हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिना झारे बिल्कुल हलवाई जैसे मोतीचूर के लड्डू घर पे बनाएंगे। इन्हें बनाना बहुत आसान है। आप अगर पूरी टिप्स एंड ट्रिक के साथ इसे बनाएंगे तो एकदम आपके परफेक्ट लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरी बेसन ले लेंगे। इसमें आपको मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखना है। आप जितनी चीज़ें ले रहे हैं वो किसी एक बर्तन से सेट करके ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था। बेसन को मैंने छान के ले लिया और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी भर के लिए। पानी मैंने पूरा एक साथ नहीं डालना और पूरा 1 कटोरी भी नहीं डालना है। इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि जितना ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे और इसका घोल हमें कैसे बना के तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसके बाद हमें बेसन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है जब तक कि इसमें से पूरे लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है कि अगर आपने इसमें पानी पूरा एक साथ डाल दिया तो फिर बेसन के लम्स ख़त्म नहीं होंगे और जो एक घोल बनेगा वो अच्छा नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बार में पानी डाला था, उसके बाद बेसन को अच्छे से फेंट लिया। फिर से हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये रनिंग कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा बेटर अभी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। और यहाँ पे आपको टोटल पानी डालना है 3/4 कटोरी। 1 कटोरी हमने बेसन लिया था और बेसन को मैंने कटोरी में अच्छे से चम्मच से दबाते हुए लिया था पूरी 1 कटोरी भर के। और यहाँ पे पानी जो डाला था वो 3/4 कटोरी डाला है, 1/4 कटोरी बच गई है। और यहाँ पे देखिए बेसन की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल रनिंग है और 1 चम्मच के ऊपर कोटिंग हो रही है बेसन की, बिल्कुल ऐसी गोल हमें चाहिए। उसके बाद हम एक कोई भी पॉलीथीन ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये प्लेन पॉलीथीन थी तो मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई दूध का पैकेट है, छाछ, दही, कोई भी पैकेट आप वो ले लीजिए। नहीं तो फिर आप चीनी, चाय पत्ती या कोई दालें वगैरह जिस पैकेट में आती है ना वो पैकेट ले लीजिए। उसमें आपको ये बेसन का घोल डाल देना है। यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी हमारी बूंदियाँ बन के तैयार होगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप एक बार इस तरह से मोतीचूर के लड्डू बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉलीथीन में पूरा बैटर भर दिया और यहाँ पे देखिए चम्मच के ऊपर मैं बेसन का की आपको कोटिंग दिखाती हूँ। चम्मच हम इसमें डिप कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक हल्की सी कोटिंग हो रही है और बेसन है वो इसके ऊपर रुकता नहीं है, बस हल्की सी कोटिंग जितना ही रहता है, बाकी का पूरा इसमें से नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पे पॉलीथीन में हमने पूरा बैटर भर लिया और उसके बाद पॉलीथीन के ऊपर गांठ लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको टाइट कर देना है। ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें से बैटर हमारा निकल जाएगा। और अब हम पॉलीथीन को काट के तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल हल्का सा काटना है, जैसे कि बस बेसन का घोल इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाए, बिल्कुल उतना ही काटना, हल्का सा काटना, इससे ज़्यादा आपको नहीं काटना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया। घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और अब हम इसे जिगजैग में ऐसे बेसन को डालते जाएंगे। यहाँ पे जो बेसन की कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल रनिंग थी तो इसमें से छोटी छोटी बूंदियाँ आपकी निकल के तैयार हो जाएगी। अगर आपने पॉलीथीन को ज़्यादा काट लिया तो फिर जो बूंदी बनेगी ना वो मोटी मोटी बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपको बूंदी के लड्डू चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा मोटा काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोतीचूर के लड्डू चाहिए तो आपको हल्का सा काटना है। और जैसे ही कढ़ाई में से झाग खत्म हो जाएंगे, जो हमने बूंदी डाली थी ना वो झाग खत्म हो गए, तो उसके बाद हम इसे एक जारे में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप पकोड़े वगैरह जो छलनी से निकालते हैं ना उस छलनी से अगर बूंदी निकालेंगे ना तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे जो घी छानने वाला छलनी है ना उसी में मैं चम्मच से बूंदी को निकाल लूँगी, जिससे कि पूरी बूंदी उसमें आ जाएगी और एक्स्ट्रा घी को हमें निकाल देना। बूंदी को एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी तरह से हमें पूरी बूंदी को फ्राई करके तैयार कर लेना है। जैसे इसमें झाग खत्म हो जाएंगे बूंदी हमारे अच्छे से सिक जाएगी। बूंदी बिल्कुल छोटी छोटी है तो इनको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। अगर आपने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी तो भी आपकी बूंदी परफेक्ट नहीं बनेगी और अगर आपने गैस की फ्लेम हाई कर दी तो शुरू वाली जो बूंदी है वो उसमें जल जाएगी और जो आप बूंदी लास्ट में डाल रहे हैं ना वो कच्ची रह जाएगी। इसीलिए आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और इसी तरह से हमें पूरी बूंदी को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा
पूरा बैटर ख़त्म हो गया है और यहाँ पे एक थाली भर के हमारी 1 कटोरी बेसन से बूंदी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये बूंदी भी फ्राई हो गई है, तो इसे भी मैं एक छलनी में निकाल ले रही हूँ। चम्मच से घी को इसमें छान रही हूँ ताकि बूंदी छलनी में रह जाए और बाकी का जो घी है वो निकल जाए। और अच्छे से मैंने पूरी बूंदी बना के तैयार कर ली और यहाँ पे देखिए बूंदी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पॉलीथीन को मोटा काट लिया तो फिर आपकी बूंदी छोटी नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एक एक बूंदी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुई है, जैसे कि मोती नहीं होते बिल्कुल वैसी बूंदी हमारी तैयार है। तो बूंदी तो हमने तैयार कर ली है और अब हम बनाते हैं चाशनी। तो बूंदी को साइड में रख देते हैं, जब तक हमारी बूंदी ठंडी हो जाएगी तब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। हमने 1 कटोरी बेसन से ये बूंदी बनाई है तो 1 कटोरी इसमें चीनी काफ़ी है और 3/4 कटोरी हमें इसमें पानी डालना है। अच्छे से हमें इसको एक बार चला लेना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाशनी बनाते टाइम इसका कोई भी तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चाशनी को इतना पकाना है कि इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए और चीनी पूरी तरह से घुल जाए। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, साथ ही मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। कलर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ऑरेंज कलर के लड्डू चाहिए मोतीचूर के तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं, नहीं तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो मोतीचूर के लड्डू बनेंगे ना वो येलो कलर के बनेंगे, ऑरेंज नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फूड कलर इसमें डाल दिया और बीच बीच में मैं चला रही हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि चाशनी को आपको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो चीनी वो नीचे जल जाएगी। और लास्ट में मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाला। इसमें इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाल दिया, अच्छे से चाशनी को मिक्स कर लिया और यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और जो हमने बूंदी बना के रखी थी ना वो अब हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रखना है कि बूंदी डालते टाइम गैस की फ्लेम लो ही होनी चाहिए। अगर आपने गैस की फ्लेम हाई कर दी तो जो नीचे पहले बूंदी जाएगी ना उसमें पूरी चाशनी आ जाएगी और ऊपर वाली बूंदी में चाशनी नहीं आएगी। इसीलिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और पूरी बूंदी को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पर मेज़रमेंट का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप जितना बेसन ले रहे हैं उतनी हमें इसमें चीनी चाहिए। और घी में मैंने इन बूंदियों को फ्राई किया, अगर आप चाहें तो तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी में बना के तैयार किया। घी के जो मोतीचूर के लड्डू बनते हैं उनका तो जो टेस्ट होता है ना वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको घी में बनानी है कि तेल में बनानी है। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है और अब हमें बूंदी को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमें चाशनी में बूंदियों को पकाना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद नहीं करनी है, हमें गैस की फ्लेम लो रखनी है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये चाशनी पूरी तरह से बूंदी सोख नहीं लेती। 3 से 4 मिनट में ये काम आराम से हो जाएगा और पूरी चाशनी इसमें सूख जाएगी। ये बूंदी है वो पूरी चाशनी सोख लेगी और जैसे जैसे ही ये चाशनी सूखती जाएगी ना वैसे वैसे जो बूंदी है ना वो एकदम चमकीली सी हो जाएगी, उसमें एक अलग सी चमक आ जाएगी। लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से मगज़ के बीज या वाटरमेलन सीड्स जो भी आप बोलते हैं। अगर ये आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ये मेलन सीड्स डाल दिए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि चाशनी लगभग इसमें ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो अब हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है। यहाँ पे देखिए चाशनी है वो पूरी तरह से सूख चुकी है और जो बूंदी है वो एकदम चमकीली सी हो गई है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसी कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर जो बूंदी है वो और कुक हो जाएगी और फिर ये ठंडी होने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी थाली में पूरी बूंदी को निकाल के छोड़ दिया है और इसे हम थोड़ा सा फैला देंगे जिससे कि बूंदी हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए। 5 से 10 मिनट में लगभग बूंदी ठंडी हो जाएगी। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपके जो बूंदी के लड्डू बनेंगे एकदम परफेक्ट बनेंगे, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आपके 1 कटोरी बेसन से 15 लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। साइज़ के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग है कि अगर आप ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं तो थोड़े कम बन सकते हैं, अगर आप थोड़े से छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट जैसे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे तो आपके 15 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, बूंदी है वो जो हमारी हल्की सी ठंडी हो गई। तो अब हम इसके लड्डू बना के तैयार
तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी बूंदी ले ली, इसको मैं हथेली में हल्के हाथों से दबाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बूंदी को ज़्यादा नहीं दबाना है, बस हल्के हाथों से दबाना है और हथेली में इस तरह से थोड़ा सा राउंड राउंड कर लेंगे तो लड्डू हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मेरे पास लड्डू रखने वाले मोल्ड थे जो कपकेक वाले हैं, उसमें मैं इनको रख रही हूँ। आप चाहे इन्हें सीधा डायरेक्ट ऐसे भी प्लेट में रख सकते हैं। तो एक लड्डू बन के हमारा तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा लड्डू भी बना रही हूँ। बड़े आराम से ये लड्डू बन जाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप दोनों हाथों से एक साथ लड्डू बना के भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा लड्डू भी हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हमें पूरे लड्डू बना के तैयार कर लेना है। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से बूंदी के लड्डू। और यहाँ पे मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट लड्डू हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।